जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2024 यानी 2024 स्टार्ट होने वाला है, तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, क्या उनके जीवन में बदलाव आएंगे और क्या उनको सौगात मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये राशिफल आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर पहलू पे बात करेंगे कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या उपलब्धि मिलेगी और क्या सावधानी बरतनी है। तो पहले स्वास्थ्य को लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के हिसाब से मिथुन राशि वालों का पहले से बेटर रहेगा, लेकिन पुरानी जो प्रॉब्लम रहेंगी, जैसे कि स्किन का डिजीज है या किसी भी तरीके का आपको नसों की दिक्कतें हैं, वो आपको परेशान कर सकती हैं। इसी बीच हो सकता है कुछ डिप्रेशन भी आपको परेशान करे, क्योंकि कुछ महीनों में ऐसा फील होगा, आपको उदासीन रहेंगे या एंजाइटी बढ़ी रहेगी या किसी ब्रेकअप के कारण आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसकी वजह से भी आपके जीवन में थोड़ा सा कष्ट आएगा, जिस वजह से आपको हेल्थ के इशू हो सकते हैं। वो बाद में बताऊंगी मंथ वाइज क्या क्या दिक्कतें रहेंगी या क्या आपको उपलब्धि मिलेगी। वैसे देखा जाए तो पूरा साल थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आपको रहेगी, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं होगा, लेकिन हाँ, नसों का दिक्कत आपको हमेशा रहेगी, तो उस चीज़ के लिए आपको निदान करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी भाग्य की। देखिए, भाग्य में कौन है। देखिए, भाग्य के स्वामी शनि है, तो भाग्य का तो सपोर्ट आपको मिलता ही रहेगा, क्योंकि शनि वहीं पर विराजित है, यानी कि वहीं पर भ्रमण कर रहे हैं नवम भाव में और मार्गी हो चुके हैं। तो शनि आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। भाग्यवश जो भी काम आपके अटक रहे हैं, जैसे कि आपके यात्राओं से लाभ नहीं मिल पा रहा था, या आपकी प्रॉपर्टी का कोई विवाद था, या आपके माता पिता की वजह से कोई दिक्कतें थी, या उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी, तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। भाग्य से आपको निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि वहीं पर है और वहां पे जाकर शनि आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो पुराने जो झगड़े थे या पुराने जो धन से रिलेटेड दिक्कतें थी, वो सारी आपकी सही होती चली जाएंगी। आपको धन से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। भाग्य में प्रबलता देखी जाएगी। पूरे साल आपका भाग्य अच्छा रहेगा। अगर हम आपके एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन के लिए आपका 24 तारीख के बाद थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 24 अप्रैल के बाद गुरु की स्थिति बदलेगी। 24 अप्रैल के बाद गुरु चले जाएंगे 12वें स्थान में, जिस कारण आपको उतना सहयोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 24 अप्रैल के बाद गुरु की स्थिति कमजोर हो जाएगी, यानी कि वो 12वें स्थान में चले जाएंगे। 24 अप्रैल तक तो वो आपके आय भाव में है, तो यानी कि आपको धन से रिलेटेड, आपको एजुकेशन से रिलेटेड, आपके बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही 24 अप्रैल के बाद गुरु जाएंगे 12वें स्थान में, तो खर्चा अधिक हो जाएगा। और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं विद्यार्थी वर्ग, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर न्यू ज्वाइनिंग करनी है, नया काम स्टार्ट करना है, तो 24 अप्रैल से पहले आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना दिक्कतें आपको आएंगी। अगर हम आपके कार्यक्षेत्र की बात करते हैं, तो कार्यक्षेत्र में राहु विराजमान है। 10वां घर देखते हैं, है तो गुरु उसके स्वामी, लेकिन वहां आ गए हैं राहु, और केतु आ गए हैं चतुर्थ भाव में। तो कार्य क्षेत्र में राहु का मतलब है डबल माइंडेड आप हो सकते हो। जो दिख रहा है वो आपको लगेगा कि ये सही है, लेकिन वो सही नहीं होगा। वर्कर से आपको बना के रखनी पड़ेगी। पुरानी जो धन से रिलेटेड दिक्कतें थी, वो दूर तो होंगी, लेकिन वहीं आपका खर्चा भी अधिक होगा। बहुत सोच विचार करके आपको काम करना है। किसी की सहायता करते समय आपको ध्यान देना है कि वो सहायता के लिए पात्र है भी या नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही अगर सहायता करेंगे, अगर वो सहायता के पात्र नहीं है, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पुराना धन जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन पूरा साल आपको बहुत सोच समझ के निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जॉब चेंज करते हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सोच समझ के करिए। 8वें स्थान में जब तक गुरु हैं, तब तक तो सही है, लेकिन उसके बाद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो कोई जॉब चेंज करनी है, नया कारोबार स्टार्ट करना है, तो 24 अप्रैल से पहले कर लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है कि माता पिता का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु है, तो माता के स्वास्थ्य को लेके आप बहुत चिंतित होंगे, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब पूरा देखा जाए, भाग्यों में तो बढ़ोतरी है। पूरा साल आपका भाग्य तो सपोर्ट करेगा, लेकिन स्ट्रगल भी साथ साथ रहेगा। छोटी मोटी बीमारियां आपको रहेंगी, जैसे बताया
राहु जो है वो 10वें स्थान में आ चुके हैं, तो जिस कारण आपके काम में थोड़ा सा मन नहीं लगेगा, हो सकता है पुराने विवाद खड़े हो जाएं, इसका थोड़ा सा रहेगा। जब तक गुरु आपके साथ हैं, यानी गुरु 11वें स्थान में है, तब तक तो आपको पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम से रिलेटेड भी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही 24 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करके 12वें स्थान में पहुंचेंगे, तो थोड़ी दिक्कतें आपको आएंगी ही आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी शनि महाराज अच्छी स्थिति में है, तो वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। कोई भी परेशानी आएगी, किसी भी तरीके से आप दिक्कत में आएंगे, तो शनि महाराज आपको वहां से निकाल लेंगे। तो ऐसा मिला जुला सा साल रहेगा। अब मैं बताती हूँ कि महीने के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा, क्या उपलब्धि मिलेगी, क्या आपको सावधानी बरतनी है। जनवरी से बात करते हैं कि जनवरी में आपको क्या महसूस होगा या क्या आपको उपलब्धि मिलेगी। देखिए, जनवरी में थोड़ा सा कष्ट होगा आपको। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं पार्टनरशिप टूट जाए, या मतलब आप परेशान है कि पार्टनरशिप आपकी अच्छी नहीं चल रही है किसी भी तरीके की, चाहे वो लव पार्टनरशिप हो या आपके काम की पार्टनरशिप हो, और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि आपको वो समझ नहीं आ रही है, तो जनवरी में मौका है वहां से हट जाइए। यानी जनवरी में आपके ब्रेकअप के भी चांसेस हैं। दूसरा, आपका पार्टनरशिप जो है वो टूट सकती है, जिससे आप बहुत दिन से चाह रहे थे, यानी कि आपकी इच्छा होगी कि यहाँ से मैं निकल जाऊं, या ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है। तो जनवरी में आपका ये काम होना निश्चित तय है। ध्यान दीजिए कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी है, किससे आपको पार्टनरशिप रखनी है, किससे आपको मतलब पार्टनर बनाना है, क्योंकि जीवन साथी का भी चयन इसी महीने होने के चांसेस हैं। तो ये बहुत सोच समझ के जनवरी का महीना आप निकालिए। फरवरी की बात करें तो बाधाएं जो आ रही थी, जैसे कि जनवरी में आपकी बाधाएं थी, उसका निदान आपको फरवरी में मिलेगा। यानी फरवरी में पहले से जो दिक्कतें थी उनका एक तरह सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, उनका एक निदान आपको मिल जाएगा, और आपको लगेगा कि नहीं, पहले से राहत है। यानी फरवरी के महीने थोड़ी आपको राहत मिलेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। दिक्कत बस ये आएगी कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। मार्च की बात करें तो प्रेम प्रसंग होने के चांसेस है, यानी कि आप लव पार्टनर को अपना मैरिज पार्टनर बना सकते हैं। आप अगर अविवाहित हैं और विवाह के इच्छुक हैं, तो बिल्कुल आपका ये समय बहुत अच्छा जाएगा। पारिवारिक रूप से आप बहुत खुश रहेंगे, माहौल आपका घर का बहुत अच्छा रहेगा, सारे लोग आपका सपोर्ट भी करेंगे। अप्रैल की बात करें तो भाई बहनों से थोड़ी नोक झोंक होने के चांसेस हैं। कोई विवाद खड़ा हो सकता है कुटुंब में, या प्रॉपर्टी का विवाद आपके जीवन में आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिए, कोई कटु वचन किसी को नहीं बोलना है, क्योंकि आपका स्वामी बुध है, तो हो सकता है आप जल्दबाजी में किसी को गलत बोल सकते हैं। जल्दीबाजी में कोई ऐसा काम नहीं उठ करिए जिससे आपको दिक्कत हो। तो कोशिश करिए अपने वाणी पे कंट्रोल करेंगे अप्रैल में, तो अच्छा रहेगा। मई की बात करते हैं तो मई में नुकसान होने के चांसेस, यानी है नुकसान कैसे, कि आपने किसी को पैसे उधार दिए, या आपने किसी को कहा कि मैं ये काम कर दूंगा या कर दूंगी, तो वो काम नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से वाद विवाद बढ़ सकते हैं और हो सकता है धन हानि हो जाए। तो कोशिश करिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, शेयर मार्केट में काम नहीं करना है मई के महीने में, उसमें आपको लॉस हो सकता है, ध्यान देने का टाइम है। जून की बात करें तो परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपका रिजल्ट आने वाला है, सरकारी दफ्तरों से कोई काम अटक रहे हैं और चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिले, तो इस टाइम बहुत अच्छा योग बनेगा। जून के महीने में काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ, बहुत बेटर रहेगा। जुलाई के महीने में कहें तो कुछ अप डाउन से रहेंगे। जुलाई के महीने में आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा विरोधियों का, यानी शत्रु हावी हो सकते हैं, लेकिन शनि जी की जो कृपा है वो आपको हमेशा मिलती रहेगी, क्योंकि शनि भाग्य में बैठे हैं, तो शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। लेकिन शत्रु षड्यंत्र में फंसाएंगे जरूर। तो इस बात का ध्यान रखना है जुलाई के महीने में। अगस्त में थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी, थोड़ा सा आपका काम डाउन हो सकता है, यानी कि नया काम स्टार्ट करा है तो हो सकता है दिक्कतें आ जाएं, तो थोड़ी सी आपको अनबन भी रहेगी अपने पेरेंट्स से भी, यानी कि जो माता पिता आपको सहयोग कर रहे थे, तो अगस्त के महीने में वो सहयोग नहीं करें, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो बहुत धैर्य से अगस्त का टाइम निकालना पड़ेगा। सितंबर में तो आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा। आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा, आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसकी संगत में आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेंगे, यानी कि हो सकता है आपके काम जो बन नहीं रहे थे, तो उनकी संगत में जाकर आपको अच्छी एक तरह से दिशा मिल जाए और आपके काम बन जाए, तो वो व्यक्ति आपके लिए बहुत खास होगा। सितंबर का महीना आपकी शादी के लिए भी अच्छा है, यानी अगर आप
शादी करना चाहते हैं और किसी भी तरीके का आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो इस महीने आप बिल्कुल करिए। इस महीने आपको योग बहुत अच्छे मिलेंगे, जिसके कारण आपको ग्रोथ भी मिलेगी और आपका विवाह भी संपन्न ज़रूर होगा। वही बात करते हैं हम अक्टूबर की। अक्टूबर में थोड़ा सा हेल्थ को लेके आप परेशान हो सकते हो। हालांकि धन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हेल्थ इशू हो सकते हैं। आपके पैरों में दर्द हो सकता है, स्किन का डिजीज हो सकता है, इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा। नवंबर का महीना विदेश योग के लिए है, यानी नवंबर के महीने आप विदेश जा सकते हैं। बहुत दिन से चाह रहे थे, विदेश नहीं जा पा रहे थे और काम रुके हुए थे विदेश से रिलेटेड, तो वो काम आपके होंगे। व्यय तो होगा लेकिन काम भी आपके बनेंगे। दिक्कतों का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेकिन काम आपके बनते चले जाएंगे। दिसंबर का महीना जाते जाते 2024 आपको बहुत कुछ देके जाएगा, बहुत सीख देके जाएगा। लोग कैसे हैं आपके लिए वो समझा कर जाएगा, यानी कि एक स्पष्ट, जैसे कहते हैं ना, कहानी होगी कि कौन लोग आपके फेवर में है, कौन लोग आपके फेवर में नहीं है। इस तरह का जो स्पष्टीकरण है वो दिसंबर आपको देगा। तो दिसंबर बहुत खास रहने वाला है आपके लिए। दिसंबर में आपके धन से रिलेटेड जो दिक्कतें थी वो भी दूर होंगी और आपको एक लेसन भी मिलेगा। तो ये तो था जनवरी से लेकर दिसंबर तक का महीना कि आपको क्या सावधानी बरतनी है और क्या आपको उपलब्धि मिलेगी। बाकी ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आपके चार्ट के बारे में नहीं पता है। अगर ग्रह वहाँ मजबूत होंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बार बार बोलती हूँ मैं। तो अगर आपको चार्ट का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। अब करते हैं उपायों की बात। देखिए, उपायों के लिए आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो है बुध। तो बुध के लिए क्या करना है? देखिए, एक तो आपको हरे रंग के कपड़े पहनने हैं, लाइट शेड पहनने हैं, डार्क नहीं पहनने हैं। वैसे भी शनि का साल है तो बहुत ज़्यादा का डार्क कलर के कपड़े हैं, जैसे कि ब्लैक है या रॉयल ब्लू है, इस तरह के नहीं पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे रंग के कपड़े पहनिए, लाइट शेड पहनिए, वाइट पहनिए, पिंक पहनिए, इस बात का ध्यान रखिए। और हरी चीज़ों का दान करिए, जैसे कि गाय को हरा चारा है। गणपति जी की सेवा करिए, यानी कि गणपति जी के मंत्रों का जाप करिए। या आप किसी नीडी पर्सन को हरी चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। हरी वस्तुओं का दान करिए, हरी मूंग का दान करिए, किन्नरों की सेवा करिए। देखिए, आपका ग्रह मजबूत होगा ना, क्योंकि राशि के स्वामी हैं बुध। अगर बुध मजबूत होंगे तो आप कोई भी मुसीबत हो आप उसको झेलने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जब अपना और मजबूत होता है तो हम उस चीज़ को झेल लेते हैं। और अगर हम अपने ग्रह को मजबूत नहीं करेंगे तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कर्म तो आपको करने ही है, साथ में अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। तो आप पूजा ज़रूर करिए, ग्रहों की सेवा ज़रूर करिए, यानी कि ग्रहों के उपाय ज़रूर करिए। और नीडी पर्सन को अगर आप कुछ दान पुण्य करते हैं बुधवार के दिन तो अति श्रेष्ठ रहता है। तो ईश्वर आप पे कृपा भी बनाते हैं और जो मुसीबत आने वाली भी होती है तो दुआओं से वो दूर भी हो जाती है। तो ये तो था राशिफल 2024 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये जो 2024 है ये सबके लिए बहुत अच्छा जाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सभी पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।